दोस्तों सरकारी अफ़सर बनना हर किसी का सपना होता है। इसमें सरकारी अफ़सर में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको आईएएस बनने के लिए यानी कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए 11th में, उसके बाद से कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट्स कानों तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर किसी भी जिले का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। आसान भाषा में हम कहें तो आईएएस ऑफिसर एक ज़िले का मालिक होता है। आईएएस ऑफिसर अपने ज़िले के विकास के लिए सरकारी कार्य और सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाते हैं। आईएएस ऑफिसर अपने ज़िले के हर एक नागरिक की समस्या का भी निवारण करते हैं। आईएएस ऑफिसर अपने ज़िले का सारे प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं। यानी कि आपके ज़िले का जो प्रथम नागरिक होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। दोस्तों आईएएस ऑफिसर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। आईएएस ऑफिसर अपने ज़िले के कानून व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाते हैं ताकि उनके ज़िले में अपराध कम हो और लोग शांति से रहें। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, साथ ही साथ आपको समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है। आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, यानी कि डीएम, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। आईएएस ऑफिसर की परीक्षा हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। इस परीक्षा के लिए लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, पर उनमें से सिर्फ 1000 छात्र ही आईएएस बन पाते हैं। इतना कठिन परीक्षा पास करने के बाद ही आपको प्रशासनिक सेवा में सबसे उच्चतम पद जो आईएएस होता है वो आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी तैयारी बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जो 10th के बाद 11th से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 11th से अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और 11th में आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, सैलरी ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो रुतबा है वो एक आईएएस ऑफिसर का बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचते होंगे कि कौन सा कोर्स करना होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स हम आपको बता दें एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना होगा। हालांकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहने अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से करें, चाहे वो आपका आर्ट हो, उसके बाद से बीकॉम हो, बीएससी हो, उसके बाद से बीसीए हो, कोई भी आपका ग्रेजुएशन आपके पास रहना चाहिए, तभी आप जो है एक आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों में अधिकतर छात्र अपनी 10वीं क्लास के बाद आईएएस की तैयारी के लिए जुट जाते हैं, यानी कि बहुत ही जोरों तोरों से मेहनत करते हैं। छात्र 11th और 12th में ऐसे विषय को लेते हैं जिनके जरिए वह आईएएस की तैयारी में अपना बहुत ज़्यादा समय दे सकें और जिनमें उनका बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। जो छात्र आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आईएएस बनने के लिए 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों 10वीं कक्षा तक हमारे सारे विषय की पढ़ाई करनी होती है, पर 10वीं कक्षा के बाद हमें एक विषय की पढ़ाई करनी होती है। इसके लिए 10वीं कक्षा के बाद हम अपने रुचि के अनुसार या तो विज्ञान चुनते हैं, या तो कॉमर्स चुनते हैं, या फिर आर्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों 11th और 12th की कक्षा में इन्हीं विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। अब सवाल आता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 11th में कौन सा विषय लें जिससे कि हमें आईएएस की तैयारी करने में आसानी हो और हम अपने लक्ष्य को बहुत ही ईजी तरीके से हासिल कर सकें। तो दोस्तों हम आपको यही डिटेल्स बताने वाले हैं। तो हम आपको 3 मेथड बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका है दोस्तों, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपने आगे की पढ़ाई विज्ञान विषय से करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि साइंस से पढ़ने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पीसीएम लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिए हैं, तो आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं। पीसीबी लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं, तो आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कारणवश आईएएस के परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप इन दोनों फील्ड में अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से की है तो आप गणित और बायोलॉजी यानी कि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों विषय एक साथ रख सकते हैं। विज्ञान विषय से पढ़ाई करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में भी अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं।
अब इसके बाद से हम लोग सेकंड मेथड की बात करें तो भाई देखिए, जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में अपना कॉमर्स में रुचि रखना चाहते हैं वो यूपीएससी परीक्षा में फाइनेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप कॉमर्स विषय से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से आपके करने के बाद आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद आप बिजनेस तथा फाइनेंस क्षेत्र में आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप आईएएस की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते यानी कि असफल हो जाते हैं तो आप जो है बिजनेस तथा फाइनेंस में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, इसलिए आपके लिए जो है वो कॉमर्स भी सही रहेगा और साइंस भी। उसके बाद से थर्ड मेथड आता है आपका सबसे अच्छा मेथड जो है वो आर्ट। आपको क्यों बोला जाता है कि आप जो है वो आर्ट से अगर पढ़े रहेंगे, बीए किए रहेंगे, जो भी अगर आप आर्ट से पढ़ाई किए रहेंगे तो आपके लिए आईएएस की तैयारी करने के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भूगोल, इतिहास यानी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है और ये जो आपका भूगोल है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है एक आईएएस की तैयारी करने के लिए। कला विषय सबसे अच्छा विषय होता है क्योंकि इसमें आपके वह अधिकार सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि आईएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह विषय सबसे अच्छा विषय होता है। अगर आपकी रुचि इतिहास भूगोल जैसे विषय में है तो आप अपनी 12वीं और 11वीं की पढ़ाई कला विषय से ही करके इसमें आपको एक आईएएस की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। आप अपनी पढ़ाई 11th और 12th में किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।